जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत जारी रखेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमाम बदस्तूर स्क्वाड का हिस्सा। आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रहेल नसीर को पहली बार चांस मिलने का इम्कान। पीसीबी ने गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी एनओसी होल्ड कर लिए। बाबर आजम, शाहीन शाह, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ को बिग बैश के लिए एनओसी जारी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम करने से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया। जज को अबूरी ऑर्डर के जरिए जुडिशल वर्क से रोका नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़, दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद का भी राय से इत्तेफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह को अबूर कर गया। इसराइल ने अमरीकी सदर का अमन मुआहिदा तस्लीम कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी दिन करार दे दिया। गज़ा अमन मुआहिदे के बिल्कुल करीब पहुँचने का दावा। वाज़ेह किया कि अमन मुआहिदे के लिए मशरिक़ वस्ता ममालिक की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मुजव्वज़ा मुआहिदे के तहत जंग बंदी के 48 घंटों में तमाम 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई और 24 मुर्दा यरगमालियों की बाक़ियात की वापसी होगी। हमास के तमाम हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। हथियार डालने वाले हमास जंगजू को मुआफ़ी दी जाएगी। इसराइल को गज़ा पर दोबारा कब्जा या इल्हाक़ करने की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनके अमन मंसूबों की मुकम्मल हिमायत की है। तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक भी अमन मंसूबे में उनके साथ हैं। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान भी इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा बन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का गज़ा जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम। 2 रियासती हल ही देरपा अमन के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देरपा अमन सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मंसूबे को अमन के लिए एक नादिर मौका करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। इसराइल ने दोहा हमले पर कतर से मुआफ़ी मांग ली। दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी करा दी। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ट्रंप से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने फ़ोन करके कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुआफ़ी मांगी। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। 25 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ क़ानून शहादत एक्ट में तरमीमी बिल पेश करेंगे। शेखुपुरा में मुरीद के नारोवाल रोड पर CCD से मुकाबले में 5 डाकू हलाक मुलजिमान ने 2 रोज़ कबल डकैती के दौरान खातून को कत्ल कर दिया था। कराची के इलाके सुखन में ASI के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम मारा गया। कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद। बानी PTI से मुशावरत। पार्टी के एहतसाब कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तब्दीलियों का इम्कान। 4 से 5 वज़रा फारिग या तब्दील होने की तवक्को। और कराची में आज हल्की और मुअत्तदिल बारिश की पेशगोई। सांगढ़, मतली और सज्जावल समेत अंदरूनी सिंध कई शहरों में बादल बरस पड़े।